जंग कारकुनों तक जा पहुंची। बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन में हमजा शहबाज की आमद से पहले कारकुन आपस में लड़ पड़े। कुछ ओहदेदारों और वर्कर्स ने कन्वेंशन का बायकॉट कर दिया। बात कर लेते हैं एहसन अंसारी से। एहसन, क्या ये क़यादत के खिलाफात हैं जो कि कारकुनों तक पहुंच गए हैं? झगड़े की वजह क्या है? जी बिल्कुल, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का जो बयानी में जो इख्तिलाफ था वो यकीनन अब वर्कर्स की तरफ ट्रिकल डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। आज वर्कर्स कन्वेंशन में हमजा शहबाज भावलपुर आ रहे थे और उनकी आमद से कुछ देर कबल जो वर्कर्स हैं, जो दो ग्रुप्स हैं, एक मरियम नवाज का जो हामी ग्रुप है और दूसरा जो शहबाज शरीफ का जो हामी ग्रुप है, उनमें एक आपस में वो गुत्थम गुत्था हुए हैं। सिर्फ वजह ये बताई जा रही है कि जो मरियम नवाज का जो हामी ग्रुप है उसको सामने फ्रंट लाइन पर आने नहीं दिया जा रहा था, जो कि वेलकम करना चाह रहे थे हमजा शहबाज को। लिहाजा वर्कर्स की जानिब से उनको पीछे की जानिब धकेला गया, जिसके बायस उनमें इख्तिलाफ बढ़ा और एक दूसरे तक बाद लड़ाई तक पहुंची। और एक दूसरे से जब ये लड़ाई जो है बढ़ते बढ़ते लाते घूसे तक पहुंच गई है। इसके अलावा जो दीगर लेकिन वर्कर्स ऐसा ये ग्रुप्स का इंकशाफ कैसे हुआ? ये निशानदही कैसे हुई कि कौन सा ग्रुप हमजा शहबाज का है, कौन सा मरियम नवाज का? क्या यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी? देखिए, ये कल से ही ये प्लानिंग की जा रही थी कि बहुत से जो मरियम नवाज के जो हामी जो वर्कर्स हैं, कायदीन हैं, वो वर्कर कन्वेंशन में शरीक नहीं होंगे, बल्कि वो अलहदा से हमजा शहबाज से मुलाकात करेंगे। और मुख्तलिफ राह गुजर पर जिन रास्तों से हमजा शहबाज ने वर्कर्स कन्वेंशन में आना था, MPA मलिक जहीर चन्नड़ के रिहाइश गाह पर ये वर्कर्स कन्वेंशन है, तो रास्ते में उनको इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए थे, जिनमें से कुछ मरियम नवाज के हामी जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से भी लगाए गए थे। जब ये वर्कर्स कन्वेंशन वहां से गुजरा है, उनको सामने जो शहबाज शरीफ के जो हामी जो वर्कर्स थे वो तो बात यहाँ तक आ पहुंची है कि मेयर भावलपुर समेत दर्जनों मुकामी कायदीन वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा रिफ्ट है आपस में अब। जी बिल्कुल, ये कशीदगी तो पाई जा रही है। जो मकामी क़यादत है उसकी तरफ से भी एक दूसरे की और जो मरकजी क़यादत है, अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ अता तारड़ हैं और मकामी जो MNA हैं, मकामी जो साबिक MNA हैं बलीगुर रहमान, सिर्फ वो हमजा शहबाज के साथ इस वर्कर कन्वेंशन में जो है वो शरीक हैं। इसके अलावा कोई बड़ी मरकजी या मकामी क़यादत भी वर्कर कन्वेंशन में मौजूद नहीं है। जबकि इसके बाद कन्वेंशन के बाद अब्दुल रहमान कांजू जो MNA हैं करोड़ पक्का से, उन्होंने एक अलग से इस्तेमाल किया है। आप डिटेल दे रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिए, इस पर बात कर लेते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब एतराफ़ तो कर चुके हैं इस बात का कि झगड़ा है क़यादत में, लेकिन अब ये झगड़ा कारकुनों तक पहुँच रहा है, डिवाइड हो रहे हैं कारकुन, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हकीकत है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। इस सच्चाई से कोई इनकार कर सकता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो बयानिए चल रहे हैं। एक शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब का है, जो बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड बनी हुई है, और एक जो है वो नवाज शरीफ साहब का और उनकी बेटी का है, वो बाप बेटी प्राइवेट लिमिटेड जना बनी हुई है। इन दोनों का अपना अपना बयानी है। और किस तरीके से बेगम सफदर अवान इसको पसंद करेंगी कि उनकी जगह उनका ये कजन जो है वो पॉपुलर लीडर बने, वो तो इसको पसंद करने को तैयार ही नहीं। वो तो अपने बाप को लीडर मानती हैं या अपने आप को लीडर मानती हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना जो आपका टीवी चैनल इस वक्त दिखा रहा है, और मैं भी इस वक्त बहावलपुर ही बैठा हुआ हूँ और मुझे इस चीज़ की सारी डिटेल पता चल रही है कि वहाँ पर उनकी यकीन जाने, मैं पूरे रास्ते में जिस वक्त हमजा शहबाज साहब यहाँ आ रहे थे, मैं भी उसी रास्ते से जनाब बहावलपुर आया हूँ। कोई इस्तकबाल नहीं है, कोई लोगों के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, ठीक है ना। और बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बैनर्स लगे हुए हैं और एंड पे आके ये सारा हुआ जो आप दिखा रहे हैं, जो सबसे बड़ी हकीकत है, ये लड़ने लगे हुए हैं आपस में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौहान साहब। जिस तरीके से हम देखें कि जावेद लतीफ़ साहब का बयान, ख्वाजा आसिफ का एतराफ़, और फिर मरियम नवाज का खुद ये कहना कि हमारी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं कि हम उनसे डर रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं। तो सर, अब आपको ये नहीं लगता कि अब इनको खुल के कह देना चाहिए कि हमारी पार्टी के जो हालात हैं वो ये हैं? देखें, बात यह है कि जब तक नवाज शरीफ साहब और बेगम सफदर अवान साहिबा इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगी कि हम मुजरिम हैं, नाअहल हैं, हमारा सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं है, और वो शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज साहब को पैसेज नहीं देंगे, उस वक्त तो मामलात नहीं चलेंगे। वो अलग बात है कि हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनका भी जो एंड रिजल्ट जो है वो आपके रमजान शुगर मिल के जनाब रिजल्ट की सूरत में आ रहा है, उनके फैसले की सूरत में आ रहा है, और जो उनके खिलाफ रेफरेंस है। लेकिन अभी तक की पोजीशन में
हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को पैसेज मिलना चाहिए, वो बेगम सफदर अमान देने को तैयार नहीं। लेकिन चौहान साहब, वर्कर्स जो मैसेज दे रहे हैं वो आपके लिए भी बायसे तशवीश होगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर साथ देना हुआ तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज का साथ देंगे, यानी कि मुफाहमत नहीं मज़ाहमत का साथ देंगे। बयानिया तो ये है ना? ये नहीं, ये चीज नहीं है। इनकी जितनी सेकंड टीयर है और थर्ड टीयर है, वो इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदारों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की रियासत के जो मफादात हैं उनके खिलाफ कोई किसी किस्म का जनाब आपका दादी बेड़ा नहीं सजना चाहिए। जो नवाज शरीफ साहब हर हफ्ते से जा लेते हैं बाहर बैठ के रिसाफ हुसैन पार्ट 2 का जनाब किरदार अदा करना शुरू करते हैं, और बेगम सफदर अमान और उनके जनाब जावेद लतीफ की तरह के चेले चांटे जिस किस्म की जनाब वो बातें करना शुरू होते हैं, वो ना पब्लिक पसंद करती है ना इनकी लीडरशिप पसंद करती है सेकंड और थर्ड टीयर की। ठीक है ना? तो बाकी ये सारा ड्रामेबाजी तो चलेगी, आप देखेंगे आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। ठीक है। अच्छा फयाज साहब, जहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम नवाज एक बयानिया देती हैं अपनी पार्टी के हवाले से कि जी पार्टी में इख्तिलाफ राय होना चाहिए, और ये तो अच्छी बात है कि हर बंदा अपना बयानिया कह सकता है, तो जब पीटीआई में ऐसी कोई बात होती है तो उनकी जानिब से तनकीद की जाती है कि जी पीटीआई 2 धड़ों में तकसीम हो रही है, लेकिन अब खुद नून लीग में क्या हो रहा है सर? जैसे बात यह है, पीटीआई तो कभी भी 2 धड़ों में तकसीम नहीं हुई, कभी भी। ठीक है ना? ये जो इनके नवाज शरीफ साहब का बयानिया, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया, ये पिछले 10 साल से पनामा केस आने से पहले भी, देखो शहबाज शरीफ के साथ ज्यादती ये हुई कि अब की बार जनाब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा राइट है, मैं 3 दफा जनरल चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, अब मुझे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट पार्टी की तरफ से बनना चाहिए। पार्टी इनको कैंडिडेट बनाती नहीं है। वो अलग बात है, वो बनते हैं नहीं बनते हैं, ये तो बात की बातें हैं। वो तो इमरान खान साहब रास्ते की रुकावट बने हुए हैं, पीटीआई रास्ते की रुकावट है, लेकिन पार्टी के अंदर तो कम से कम शहबाज शरीफ साहब को ये जना हैसियत और ये वकार मिलना चाहिए ना। वो बेगम सफदर अमान उसको पूरा। अच्छा चौहान साहब, वैसे आपकी जाती राय क्या है? आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी हो, एक तरफ मीम, नून, शीन 3 ग्रुप्स हो, तीनों तरफ से ऑडियंस तो मुस्लिम लीग नून के पास जाएगी? नहीं, इस तरह नहीं होता। अभी आप अगला इलेक्शन आने देना, फिर देखिएगा, मैं आपसे पूछूंगा पूरी पाकिस्तानी कौम से, ये लड़ के मर जाएंगे। वो कहते हैं ना, एक का तितर एक पटेर, लड़ने में से दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच एक की दुम। इनकी आप इस वक्त लड़ाई जो दिखा रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये लड़ाई आपको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी हुई मिलेगी जब इलेक्शन करीब आएंगे और इनको पता चलेगा यार हम किसको लीडर माने, हम किसकी बात माने। अभी तो सूरत हाल जाना बड़ी ठंडी ठंडी है, अभी तो बस हल्की फुल्की ठक ठुक की लड़ाई। जब आपका इलेक्शन सर पे आएगा, नवाज शरीफ कहेगा कि मेरी मानो, बेगम सफदर अमान कहेगी मेरी मानो, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कहेंगे भाई हम यहाँ पर मौजूद होकर सारी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी करप्शन के खिलाफ। चौहान साहब बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहसिन शाहनवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर मुस्लिम लीग नून में सर क्या हो रहा है? वर्कर्स कन्वेंशन होता है, कारकुन आपस में लड़ रहे हैं, सर क्या चल रहा है नून लीग में? देखिए, ये तो पार्टी के बीच में जो कारकुन होते हैं उनके आपस में मसाइल हर जगह पे, हर पार्टी में, हर सियासी जमात में होते हैं, और ये छोटा मोटा जो काम होता है इस तरह का लड़ाई झगड़ा, ये हो जाया करता है। ये कोई ऐसी अहम चीज नहीं है जिसकी वजह से कोई इतनी परेशानी होनी चाहिए और कोई सर कारकुन आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपके कारकुनान ही आपस में झगड़ा करेंगे, मेयर भावलपुर समेत दर्जनों मुकामी कायदीन ही शिरकत नहीं करेंगे, तो सर किस तरह पार्टी स्ट्रेंथन होगी सर आपकी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रेंथन है, कोई पार्टी को छोड़ के नहीं जा रहा, ना कोई जाएगा। लोगों के, वर्कर्स के, कायदीन पे कोई इख्तिलाफात नहीं होते, रहनुमा पे कोई इख्तिलाफ नहीं होते, उनके आपस के इख्तिलाफात होते हैं।